गुनिंग करना मुझे खुद को बहुत पसंद है। पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बचाएं, एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत लोवेस्ट पे है, तो उसको कैसे ठीक करें। ये वीडियो मेरी परम इच्छा से एंड इन भाई के कमेंट से बनने जा रही है। हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब क्यों होती है? बिकॉज़ हमको लगता है कि हम कुछ काम नहीं कर रहे। हमारे माइंड में ये थॉट पता नहीं कहाँ से आ जाता है कि हम खाली हैं एंड हम ना अपनी लाइफ में बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार के लिए शांत बैठें एंड अपने दिन पे रिफ्लेक्ट करें। सोचें कि आपने दिन में क्या-क्या किया था। आप सुबह उठे, आप वॉशरूम गए, पॉटी करी। पॉटी करना भी एक बहुत प्रोडक्टिव काम है। ध्यान दो कि आपने दिन में क्या-क्या किया। इस पे दिमाग मत लगाओ कि आपने दिन में कुछ भी नहीं किया। आपने कुछ तो किया ही होगा दिन में, जो कुछ ना कुछ काम तो आया ही होगा। हर वक़्त अच्छा काम करना ज़रूरी नहीं है, हर वक़्त प्रोडक्टिव काम भी नहीं हो सकता। मैं पर्सनली खुद रात के 8 बजे बाद कोई काम नहीं कर पाता हूँ बिकॉज़ उस वक़्त मेरा माइंड काम नहीं करता। तो आपको अपने माइंड से पहले थॉट निकालना है कि हम कुछ काम नहीं कर रहे। हाँ, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप प्रोडक्टिव नहीं हो, ये किसने कह दिया? तो आपको माइंड शिफ्ट करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और ना कि मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। हर इंसान बिज़नेस नहीं हो सकता इस मोमेंट के ऊपर, पर हर इंसान अपने वर्कआउट्स पे, लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस कर सकता है। कुछ करना है, आपको कुछ ही काम करना है बिकॉज़ देखो क्या होगा, जब आपकी मेंटल हेल्थ खराब हुई ना, तो आपका जो वर्क था ना, वो पहले यहाँ पर था एंड अब आपका जो प्रोडक्टिविटी, लाइफ़स्टाइल वर्क है, वो यहाँ पर आ चुका है। हमें पहले इसको यहाँ पर लाना है, फिर ये यहाँ पर आएगा। डायरेक्ट अगर ये यहाँ पर आएगा तो आपके माइंड में इतनी एनर्जी नहीं है कि आप इसको यहाँ पर मेंटेन कर सको। तो आपको पहले इसको यहाँ लाना है, फिर इसको यहाँ लाना है। मान लो कि मुझसे कल एक वीडियो नहीं बन पाई, तो अब आज मैं सिर्फ़ एक वीडियो बनाऊँगा एंड उसको रिकॉर्ड करके शूट करूँगा। पहले एक शॉट, एक वीडियो, बट अब मैं क्या करूँगा, एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा एंड एक वीडियो को पोस्ट करूँगा क्योंकि मेरा जो लेवल है यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो मुझे पहले अपने लेवल को यहाँ पर लाना होगा, तभी मैं उस लेवल को आगे लेके जाऊँगा। तो कुछ ही काम करो, जैसे कि वर्कआउट है, तो चेस्ट के लिए सिर्फ़ एक एक्सरसाइज़ लगा लो, वो भी बहुत अच्छी है। अगर आपको वॉक करनी तो भाई सिर्फ़ 10 मिनट की वॉक कर लो, पढ़ाई करनी सिर्फ़ 10 मिनट के लिए पढ़ाई कर लो, ठीक है? कुछ काम करो। ये मत सोचो कि यार थोड़ा काम करने से क्या होगा, बहुत कुछ होगा। थोड़ा काम करोगे तो कुछ तो होगा, कुछ तो एक्शन होगा, कुछ तो काम होगा। सोचना काम नहीं है, सोचने के बारे में प्लानिंग करना काम नहीं है, काम करने एक्चुअली में काम में तो कुछ कुछ काम करो, लाइक कुछ भी छोटा-सा काम कर लो बस। अगर तुम एक दिन का एक पत्थर भी कहीं रखोगे, तो वहाँ 30 दिन के 30 पत्थर हो जाएँगे एंड 365 दिन के 365 पत्थर, तो कुछ तो पत्थर इकट्ठे हुए ना, कुछ नहीं से तो। पॉइंट नंबर 3 ये है, शांति में बैठो। अब देखो शांति में बैठो का मतलब ये है कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का जो मैं मतलब समझता हूँ वो ये है कि आप अपने माइंड को शांत कर रहे हो। आप एक ऐसी दुनिया में खोए हुए हो, जहाँ पर आप इस दुनिया के बारे में सोच नहीं रहे। आप अपने थॉट को सर्कुलेट कर रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो, आपको इस दुनिया की फ़िक्र नहीं है। आप ऐसे सिचुएशन में हो, उसको बोलते हैं मेडिटेशन। तो मैं पर्सनली जो मेडिटेशन करता हूँ वो ये होती है कि सुबह आधे घंटे की वॉक विदाउट फ़ोन, सिर्फ़ वॉक एंड शांत से अपने थॉट्स को प्रोसेस करना। बाद में दिन में एक बुक रीड करता हूँ मैं ये मैं फ़िलहाल ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ, गुनाहों का देवता, 3 दिन से, एंड इसको पढ़ते-पढ़ते कब 1 घंटा बीत जाता है मुझे पता ही नहीं लगता है एंड ये एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट का सोर्स है एंड इसकी वज़ह से मेरा मेंटल स्टेट है बहुत शांत हो जाता है, मेरा माइंड बहुत शांत हो जाता है मैं, ठीक है? मेरा माइंड इतना शांत हो जाता है कि मैं दुनिया को एक्चुअली में प्रैक्टिकल वे में देख पाता हूँ। मैं दुनिया को एज़ अ लॉजिकल वे में देख पाता हूँ। तो मेडिटेशन करने का मतलब ये है कि आप अपने माइंड को शांत कर रहे हो, अब वो चाहे किसी चीज़ से भी हो। आप रीडिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, बट आपको कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे आपका माइंड शांत रहे, ठीक है? कुछ भी करो, लाइक कुछ भी, बट फ़ोन स्क्रॉलिंग नहीं, मूवी देखना नहीं, किसी से बात करना नहीं, नहीं। आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसमें आपका मन लगे, आप दुनिया से अलग हो। चौथा पॉइंट ये है खाना। अब देखो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ये बात करी कि खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी मैं कोई हाई शुगरी फूड खाता हूँ तो मेरे माइंड में शुगर क्रैश होता है एंड वो शुगर क्रैश हमारे मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है बिकॉज़ उसकी वज़ह से हमारी बॉडी बहुत स्लो हो जाती है, हमारा काम करने का मन नहीं करता, हमारी बॉडी में बहुत ग्लूकोज़ स्पाइक कर जाता है एंड मैं तो पर्सनली उससे बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रह पाता हूँ। तो आपको क्या करना है, अपना खाना हिसाब से चुनना है। आपको वो खाना खाना है जो आपकी बॉडी को एनर्जी भी दे, आपका पेट भी भरे एंड आपको शुगर क्रैश, फूड क्रैश ना हो। हाँ, खाना खाने के बाद फूड क्रैश मतलब
एनर्जी क्रैश होता है, सबको होता है, बट उसको मेंटेन करने के लिए वॉक कर लो, कॉफ़ी पी लो, सुबह-सुबह पी लो कॉफ़ी, शाम को नहीं। ट्राई करो कि खाना आप वो खा रहे हो जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, प्रोटीन हो, फाइबर हो एंड अच्छा खासा एनर्जी हो जिससे आपकी बॉडी वर्क करे। मैं पर्सनली अभी 2 अंडे, दही ये खाना खाता हूँ बिकॉज़ इससे मुझे एनर्जी मिलती है, नींद कम आती है एंड मैं फ़ोकस कर पाता हूँ लाइफ़ के अंदर। एंड जब आप अच्छा खाना खाते हो तो आपके हार्मोन्स अच्छे लेवल पे रहते हैं एंड अगर हार्मोन्स अच्छे लेवल पे रहेंगे तो आपकी मेंटल कंडीशन भी अच्छी रहेगी बिकॉज़ हार्मोन्स अगर यहाँ से वहाँ हो जाते हैं इंसान के तो इंसान ढंग से सोच नहीं पाता। आखिरी पॉइंट ये है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है गूनिंग। अब देखो गूनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि ना तो मास्टरबेशन में आती है, ना पोर्न देखने में आती है। ये चीज़ बिल्कुल अलग है। आप अपने माइंड को सेक्सुअल थॉट दे रहे हो दुनिया को लेके। आपको इस चीज़ से बिल्कुल बचना है। आपको मैं बताऊँ लिटरली में इस चीज़ से तो बिल्कुल बच के ही रहना है आपको। क्योंकि देखो ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव होती है, इस चीज़ से भागा नहीं जा सकता। इस चीज़ से कुछ भी नहीं है किया जा सकता। इस चीज़ से सिर्फ़ एक चीज़ कर सकते हो आप कि आप खुद को इससे बचाओ। यही इसका एक उपाय है। इसको हम लड़ नहीं सकते, इसको हम मार नहीं सकते, इससे हम सिर्फ़ बच ही सकते हैं, खुद को बचा ही सकते हैं, खुद को दूर ही रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपके माइंड में ये थॉट आ गया, गूनिंग का थॉट आ गया, तो आप अपने माइंड को ना बार-बार वो थॉट दोगे एंड कुछ टाइम बाद आपका माइंड उससे भी जैक्ड हो जाएगा, जैडेड हो जाएगा एंड आप इस चीज़ को छोड़ दोगे एंड आपकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो जाएगी। बट बताऊँ पर्सनली गूनिंग करना मुझे खुद को बहुत पसंद है क्योंकि यार मज़ा आ रहा है, डोपामाइन मिल रहा है। बट एट द एंड आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, मेरी तो खराब बहुत ज़्यादा होती है। पर जब मैं गूनिंग छोड़ देता हूँ क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल भी छोड़ रखी है 1 हफ्ते से, तो मैं बहुत शांत हूँ, माइंड काम कर रहा है एंड एक्चुअली में इंटरेक्शन में मेरा ज़्यादा मन लग रहा है। एंड देखो मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी सोशल स्किल्स की बात बिल्कुल नहीं करी है क्योंकि जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तो पहले तो आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा नहीं कि आपसे कौन बात कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा। दूसरा अगर आप किसी से बात ही करोगे ना, तो आप इस तरीके से बात करोगे कि इंसान सुनना चाहे एंड आप कुछ बोलना चाहो बिकॉज़ अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, तो ना आप ढंग से बोल पाते हो, ना कुछ कह पाते हो, ना कुछ कर पाते हो। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तो आप ढंग से बात भी कर पाओगे। तो मेंटल हेल्थ अच्छी करो, लाइफ़ को अच्छी करो। आपका बहुत शुक्रिया। तुमसे मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ में, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए खुद से पूछो बाय।